चलो भाई। आरपी सिंह जी 27 लाख एक भी वोटर अगर वोटर लिस्ट से छूट जाए, आपको नहीं लगता आरपी सिंह जी एक नेता, रूलिंग पार्टी के सदस्य, एक आम नागरिक, एक वोटर होने के नाते आरपी सिंह जी 27 लाख लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? हमको नहीं पता। ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई तक नहीं हुई अभी तक आरपी सिंह जी। माना कि पहले बात तो आपने युगेंद्र यादव जी का छोड़ दिया, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता ही आपने कहा कि कांग्रेस के साथ करते हैं, तो उनको आपने जाने दिया, उनको भी जाने देते, डिबेट पे कुछ प्रश्न उनसे भी पूछ रहे थे, झूठ बोलकर अपना झूठ का प्रपंच रच छुड़वा दिया आपने उनको। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा कर दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले दे दिए। अरे उसके बाद तो विपक्षी नेता, खास करके ममता बनर्जी के नेता छाती पीट पीट कर कह रहे थे, देखा हमने चुनाव आयोग को सबक सिखा दिया, उनको नाक रगड़वा दी, और अब सारा का सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अब जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू होगा। ये तब बड़े छाती ठोक ठोक कह रहे थे, तो वो बताया नहीं, वो झूठ बोल के अपनी तरफ से बात अपने ढंग से, अपने अलग ढंग से कह दी। दूसरे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक नहीं होंगे। भाई नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं पोलिंग बूथ नंबर 40 में रहता हूं, दिल्ली में न्यू इंदिरा में रहता हूं। मेरा वोट नहीं था इस बार, मुझे, क्योंकि मैं 2002 में यहां नहीं रहता था, मुझे अपने बीएलए से बात करनी पड़ी, उस पर जाकर दिखाना पड़ा कि मेरे डॉक्यूमेंट है, पेपर है, एविडेंस है, कृपा करके मेरा नाम इनकॉर्पोरेट करिए। जवाब अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ये हुआ है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट पेपर दिखाने पड़ेंगे, और ये सारा का सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हो रहा था, जिसका गुणगान सब विपक्षी दल, खासकर टीएमसी के नेता कर रहे थे कि नहीं हमने करवाया। तो अगर किसी को कोई प्रश्न खड़ा करना है तो सुप्रीम कोर्ट से करना है। हाँ बेटा। और इस सारे प्रोसेस के अंदर डिले किसने कराई, इस सारे प्रोसेस में रोड़े किसने अटकाए, और वो एक नाम देके क्या कुछ नाम बता के, कुछ मैं ध्यान से सुन नहीं पाया, परंतु क्या वह ये नहीं बता पाया कि एक एक परिवार में एक ही व्यक्ति के 300 बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे एक ही परिवार में एक व्यक्ति के 300 बच्चे हो सकते हैं? वो किस प्रकार, किस गिनती में कि एक ही बाप का नाम 300 बच्चों के साथ चल रहा है? तो ये कई सारे प्रश्न है, परंतु फिर भी ये प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना इंटरफेरेंस है। सुप्रीम कोर्ट इसको अपने तत्वाधान में करा रहा है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न उठाना है तो सुप्रीम कोर्ट पर उठाए। शाबाश। पर लेकिन 27 लाख लोगों की सुनवाई ना हो पाए, जरा आरपी सिंह जी इस पर भी तो 2-4 लाइन बोल दीजिए ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, ठीक है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में सब हो रहा है, पर सोचिए ना 27 लाख लोगों की सुनवाई नहीं है, उनको ना इधर है ना उधर है, लटके पड़े हैं बेचारे, और वोट नहीं डाल पाएंगे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो आपको लगता है कि 27 लाख लोग, अगर 27 लाख वहां लोग ऐसे हो तो आज सड़कें बंद हो जानी चाहिए बंगाल की। आज बंगाल की सड़कें बंद हो जाती है ना जी, अगर 27 लाख लोग जेन्युइन लोग होते वहां पर। तो इनमें से कई ऐसे हैं जो भाग्य थे, जब वीडियो को शेयर करिएगा। आपके चैनल ने दिखाया था कि लोग भागकर जा रहे, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं, जब उनसे आपके लोगों ने पूछा था कि आप कौन सी पार्टी से हैं, जहां आपका वोट किसने बनाया, जहां आपका आधार कार्ड किसने बनाया, तो उनका हमारा वोट तो टीएमसी ने बनाया, हमारा आधार कार्ड टीएमसी ने बनाया। अब तो भाग्य की अब SIR हो रही है। वाह दीदी। 27 लाख में कितने इतने, ये तो जानकारी मिलेगी। ये तो 650 जो केसेस का फैसला हुआ है आरपी सिंह जी ट्रिब्यूनल में, उसमें से 139 पास हुए हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। मैं कह रहा हूं चलिए 30%, 35%, 20%, कुछ भी मान लीजिए, अरे तब भी अच्छा खासा आंकड़ा होता है आरपी सिंह जी। मानिक जी, अब ये आप कह रहे हो 30%, 20%, 25%, 90%, 80%, ये सब क्यास का मामला है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, ओके। तो कल कितनी सीटें जीत रहे हैं 152 में से आरपी सिंह जी? इस बार सरकार बन रही है, सीटों की गिनती मैं बाद में बताऊंगा, परंतु इस बार सरकार बन रही है, और राजीव रंजन के साथ मैं आपके साथ जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन आपको बता दूंगा। और भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं एक और बात क्या कर जा रहा हूँ, मेरी बात नोट कर। लास्ट टाइम मैं जब पिछली बार बंगाल का चुनाव था, आपके शो में था, चुनाव से पहले मैंने कहा था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम हार रही है, अगर आप चाहो तो उसका वीडियो मैं भेज दूंगा। आज मैं क्या कर जा रहा हूँ, ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है इस बार। अच्छा ओके, पिछली ओके, ऑलराइट। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जी, आपको वीडियो भेज दूंगा। और नहीं, मैं, अरे आरपी सिंह जी, मैं आपकी बात, देखिए आपकी बात मुझे ना दिलचस्प लग रही है, मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार वो हार चुकी है भाई, केजरीवाल हार चुके हैं अपनी सीट से, मोदी जी भी अपनी सीट पर पिछड़ रहे थे, कुछ भी हो सकता है चुनाव में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। दिलचस्प बात आपने कही है, इसलिए मुझे उस पर थोड़ी सी, मैं उस पर मुस्कुरा। आलोक जी लगातार हंस रहे हैं। आलोक जी ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा स्टेक पे नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, इसीलिए आप मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी प्रचार करने नहीं जा रहे हैं आलोक जी, अभी बता था भाई। कांग्रेस तो मुझे लगता है मानक जी बहुत गंभीर विषय है ये, और आज मैं पहली बार आरपी सिंह से सहमत हुआ हूं, इसलिए हंस रहा। ये साफ कह रहे हैं भाई, इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं पूछेगा, जो सवाल पूछना है सुप्रीम कोर्ट से पूछो। इलेक्शन कमीशन तो हमारा पिट्ठू है, आरपी सिंह जी को बिल्कुल क्लियर कर दिया, इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये काम सब सुप्रीम कोर्ट का है। कौन है ये लोग? सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछो बस। मतलब गजब है भाई, मतलब इलेक्शन कमीशन को आप, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं गेट लॉस्ट सांसदों को, और कमीशन की आप जैसे सीरियस हो गए। 27 लाख वोट, अरे सुनिए ना आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह जी सुनिए ना भाई, 27 लाख वोट कट गए, हर राजनीतिक दल को चिंता है, बीजेपी को नहीं। मगर क्यों?
क्यों? क्योंकि टारगेटेड काम किया गया है। वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ना मानक जी, वो लॉजिकल सेटिंग है बेसिकली, वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है। वो लॉजिकल सेटिंग से कैसे काम किया जाए, वो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से, किस तरह से लाखों वोट जुड़े, लाखों वोट कटे, फिर कौन से बचे, कौन से हिंदू वोट बचे, कौन से मुस्लिम वोट बचे, पूरी तरह से टारगेट करके काम किया गया है। मोदी जी ने भविष्यवाणी कर ही दिया, मोदी जी ने कह ही दिया है कि भाई अब हम जीत रहे। मतलब परसों कहा मोदी जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट से सारे रास्ते बंद हो गए, जब कैंपेन बंद होने वाला था, कि अब ये लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई रास्ता नहीं बचा। तो धोती खोल रहा है। कल वोटिंग होनी है मानक जी, 11 तारीख को 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी हिंदुस्तान के लोग सवाल करेंगे और करने चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को किसने अधिकार दिया कि 27 लाख लोग वोट जो है वो अगली बार डाल लेंगे? मानक जी जैसे भंडारा चल रहा है, भंडारा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अगला धान बनेगा पूरी का तो अगली पूरी में से ले लेना। अरे यार, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, आप भंडारा चला रहे हैं क्या? आलोक जी सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है आपसे भी पूछे जा सकते हैं। आप कहें तो पूछ लूं? हाँ बिल्कुल, दोबारा पूछ लूं? अभी पूछा मैंने, आपने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बार बंगाल में चुनाव प्रचार करने? कल वोटिंग आ गई आलोक जी। अच्छा, देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी गए थे। राहुल गांधी जी कब नहीं गए? प्रियंका जी नहीं जा पाई क्योंकि वो केरल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में बिजी थे। राहुल जी गए, खड़गे जी कई बार गए हैं। मुझे लगता है कि अभी एक फेज का और चुनाव है, जहां जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आलोक जी मुझे लगा इसी जवाब में आप ये भी कह देंगे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को वहां वो रैली की परमिशन नहीं दी गई, इसीलिए नहीं गए वो। परमिशन की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। लोकतंत्र खत्म कर दिया इन लोगों ने। आज का आपने पहला सवाल पूछा था किसकी हवा चल रही है? हाँ। हवा दो लोगों की चल रही है। एक हवा चल रही है इलेक्शन कमीशन की, और दूसरी हवा चल रही है झालमुड़ी की। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो झालमुड़ी खा रहा है वहां पर, मतलब लिफाफे में लेकर। गजब हो गया हिंदुस्तान के मीडिया का। मतलब वो झालमुड़ी का पैकेट लेके खड़े हैं और घुसपैठ का मुद्दा और सारे मुद्दे खत्म हो गए। वो हुमायूं कबीर कहां चला गया? वो बीजेपी का जो पिट्ठू था, जो पैसे लेकर डील करता हुआ पूरे तमाम टीवी चैनल्स पर दिखा। इलेक्शन कमीशन गायब होगा, बस झालमुड़ी खाओ, गुड़गुड़े बाबा उसमें सरसों का तेल डलता है। आलोक जी आप बंगाल में है क्या? गजब है। आलोक जी आप बंगाल में है क्या? मैं बिल्कुल बंगाल में हूं। ओके, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है बंगाल में आलोक जी? देखिए हम पूरी 293 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और हमारी बहुत अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। हाँ। पिछली बार से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। हमसे कुछ गलतियां पिछली बार हुई थी, वो इस बार हम नहीं कर रहे हैं। आलोक जी अगर एक सीट भी ले आए तो पिछली बार से तो बेहतर ही होगा। नहीं, पिछली बार देखिए, पिछली बार क्या था, हम एक तरफ केरल के चुनाव में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ हम लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर बंगाल में चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है मानक जी कि इलेक्शन कमीशन ने 56 लाख वोट बढ़ाई महाराष्ट्र में, हरियाणा में घटा दी, असम में डिलिमिटेशन नहीं होगा, बिहार में 10-10 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं हम, हमारे ऊपर केस होगा नहीं। मतलब आलोक जी एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आलोक जी एक सवाल, हनुमान जी का दूसरा भाई बना दिया इन्होंने। आलोक जी ये क्या सुन रहा हूं मैं? अरे गजब है भाई। आलोक जी एक सवाल, बिल्कुल ऐसी इम्यूनिटी उसको दे दी है भगवान वाली कि उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल और आलोक जी। दुर्भाग्य है राजीव कुमार कहां है, पिछले वाला इलेक्शन कमिश्नर, पूरे देश को नहीं। आलोक जी एक सवाल और, नहीं। आलोक जी को लगता है समझ आ गया, मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूं इसीलिए आलोक जी रुक नहीं रहे। आलोक जी प्रधानमंत्री आतंकवादी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आतंकवादी। लेकिन मानक जी जो खड़गे जी ने जवाब दिया है उसको भी चलाइए। हाँ। खड़गे जी को तो पता नहीं किस किसने क्या क्या किया। किसी मीडिया चैनल ने सवाल बीजेपी से नहीं पूछा, खड़गे जी के लिए कौन कौन सी शब्दावली इस्तेमाल हुई। खड़गे जी ने क्लियर कहा कि जांच एजेंसियों के द्वारा टेरर किया जाता। और मैं बता दूं, टेरर जो है फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का। टेरर का मतलब होता है डर। टेरर केवल टेररिस्ट ही टेरर करता है, ऐसा नहीं। और क्या डिबेट में आपको क्या पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।